राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन, जो कि बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता है। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ने वाले हैं। मैंने बहुत सारे डायग्राम्स का यूज़ करा है ताकि मैं आपको बहुत ही ईजीली और सिंपली आपको ये टॉपिक समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तुम्हारे सेल अपने डीएनए की एक और कॉपी जनरेट करता है, एक और कॉपी बनाता है। तुम्हारा सेल अपने जीनोम मतलब इस केस में हो गया तुम्हारा डीएनए, अपने डीएनए की क्या करता है बेटा, एक और कॉपी बनाता है। दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। जीनोम वैसे आपको पता है बेटा, कुछ सभी जितने हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, आपके दो टाइप के जीनोमिक मटेरियल होते हैं। एक होता है तुम्हारा डीएनए, एक होता है आरएनए। बट आरएनए एज ए जीनोमिक मटेरियल होता है सिर्फ सम वायरस में। सिर्फ सम वायरस में क्या होता है, तुम्हारा आरएनए होता है। बाकी सब में क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। ठीक है, एज अ जीनोमिक मटेरियल। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़नी है। बेटा, रेप्लिकेशन समझ आ गया। रेप्लिकेशन का मतलब होता है तुम्हारे डीएनए की, जब एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या बन रही हो बेटा, उसकी एक और कॉपी बन रही हो। ये तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल है और इससे तुम्हारे पास एक और कॉपी जब बनती है, दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगला सवाल आता है कि रेप्लिकेशन कब होती है। रेप्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द एस फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेस। क्लास 11th में जब तुमने सेल डिवीजन पढ़ा था तो सेल डिवीजन में तुमने दो फेज पढ़े थे बेटा। एक होता है तुम्हारा आई फेज, एक होता है तुम्हारे पास एम फेज। आई होता है इंटरफेज और एम होता है माइटोटिक फेज। फिर इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है आपके G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। यही S फेज है तुम्हारा सिंथेटिक फेज, जिसमें तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देखो बेटा, ये तुम्हारा नॉर्मल सेल है, ये तुम्हारा नॉर्मल सेल है और ये उसका डीएनए है। ठीक है, ये सेल है न्यूक्लियस और ये उसका डीएनए है। S फेज में जब इस सेल को डिवाइड करना है बेटा, जब इस सेल को डिवाइड करना है तो इंटरफेस के S फेज में इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक और डीएनए मॉलिक्यूल बना, इस डीएनए मॉलिक्यूल से एक और डीएनए मॉलिक्यूल बना। ठीक है, और बाद में क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपका सेल डिवीजन होता है, जैसे आपकी कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, ये आपकी एक डॉटर सेल है, ये आपकी दूसरी डॉटर सेल है। एक डीएनए मॉलिक्यूल इसमें चला गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल इसमें चला गया। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, पता लग गया। रेप्लिकेशन कब होता है, पता लग गया। चलिए अब हम फर्दर लास्ट में एक बार सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये तुम्हारा पेरेंट डीएनए है, ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट डीएनए। हमने इसको टेम्पलेट इसलिए बोला है क्योंकि जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, वो इसी को देख देख के बनाया जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। इस पेरेंट डीएनए और टेम्पलेट डीएनए की मदद से प्लस सर्टेन एंजाइम्स की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, हम अपनी एक और कॉपी ऑफ डीएनए जनरेट कर लेंगे। दिस इज अ रेप्लिकेशन यूजिंग पेरेंट एंड टेम्पलेट डीएनए प्लस एंजाइम्स, रेप्लिकेशन होगी। अब बेटा आप ना रेप्लिकेशन दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला है कि या तो तुम पूरा रेप्लिकेशन समझो, रेप्लिकेशन के सारे स्टेप्स समझो, ठीक है, बाद और साथ ही साथ उसके एंजाइम्स समझो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम सारे एंजाइम्स समझेंगे, सारे एंजाइम्स का काम समझेंगे, बाद में हम डीएनए रेप्लिकेशन के सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सभी मिस्त्री मजदूरों को देख लेंगे, कौन हमारा बना रहा है डीएनए पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझ लेंगे। बेटा, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इट रिक्वायर्स सेट ऑफ एंजाइम्स। हमें एक एंजाइम नहीं बेटा, हमें सेट ऑफ एंजाइम्स लगते हैं, हमें बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। सारे एंजाइम्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। पहला है तुम्हारा ये पिंकी, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये है तुम्हारा सबसे मेन एंजाइम जो कि आपके घर को, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल को बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनवाइंडेज, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलिकेज, और ट्रोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए जाइरेज। फाइन, डीएनए जाइरेज जो होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स में और ट्रोपोआइसोमरेज होता है आपके यूकैरियोट्स में। उसके बाद है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंड देन डीएनए लाइगेज। ठीक है, सभी के एक बार फंक्शंस मैंने यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख दिए हैं, आइए यहीं पे देख लेते हैं। ये है डीएनए पॉलीमरेज बेटा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों,
क्यों कहते हैं कौन से डीएनए पे डिपेंडेंट है ये? बेटा ये इस्तेमाल करता है आपके पेरेंट डीएनए को एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। मतलब आपका जो ये नॉर्मल डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको देख देख के आपकी दूसरी डॉटर की स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, इसको देख देख के बना रहा है। ये हमारा ऐसा मिस्त्री है जो कि एक घर को बनाने के लिए दूसरे घर को देख रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये डीएनए डिपेंडेंट है बिकॉज इट यूजेस पेरेंट डीएनए एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद है बेटा इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। आप क्या क्या बता रहे हो एक बारी में मैम? देखो बेटा सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से इसने स्टार्ट करा है, इस पॉइंट पे इसने डीएनए की स्ट्रैंड बनाना खत्म करा है। ठीक है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। यहाँ से इसने डीएनए की स्ट्रैंड स्टार्ट करी है बनाना और यहाँ करते 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 इसने एंड करा है। तो बेटा ये डीएनए के स्ट्रैंड को कुछ इस तरीके से बनाएगा कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे होएगा इसका 5 प्राइम एंड और इसके एंड पॉइंट पे होएगा इसका 3 प्राइम एंड। सिंपल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ तक इसने डीएनए की स्ट्रैंड बनाई इन सच अ वे दैट स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा 5 प्राइम एंड और एंड पॉइंट पे होगा 3 प्राइम एंड। यानी कि जो पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब जो डीएनए बनाने का काम करता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपका मिस्त्री जो कि आपके पूरी की पूरी डीएनए स्ट्रैंड को बनाने जा रहा है, ठीक है, इसकी मैं तुम्हें नेचर के बारे में बता रही हूँ। पहली बात तो डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए क्या करेगा बेटा, ये दूसरे डीएनए को देखेगा, पेरेंट डीएनए को देखेगा। दूसरा, ये जो भी स्ट्रैंड बनाता है बेटा उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 प्राइम होता है, उसके एंड पॉइंट पे 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे मजेदार बात है बेटा, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन एंड इट नीड्स अ 3 प्राइम OH ऑफ प्राइमर फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंपल मतलब है बेटा इसका कि इसको पूरा घर बनाना आता है, बस इसको ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करूँ। ठीक है, इसको पूरा डीएनए स्ट्रैंड बनाना आता है, बस इसको ये नहीं पता कि इसको शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, इसको ये कह रहा है थोड़ा शुरुआत कोई कर दे, पीछे पीछे मैं सारा घर बना दूंगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया हुआ है। ये है मेरा डीएनए पॉलीमरेज। ये कह रहा है इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। काश किसी का 3 प्राइम OH मिल जाए। 3 प्राइम OH क्या होता है बेटा, आपकी डीएनए स्ट्रैंड होती है, यहाँ तुम्हारा 5 प्राइम एंड होता है जहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ तुम्हारा 3 प्राइम एंड होता है जहाँ पे तुम्हारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो काश किसी का 3 प्राइम OH मिल जाए, 3 प्राइम OH मिल जाएगा किसी का, तो वहाँ से अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। तब इसको याद आता है प्राइमर। प्राइमर प्राइमर एक सिंपल सी छोटू सी RNA की स्ट्रैंड होती है। ठीक है, ये जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जब तुम डीएनए रेप्लिकेशन करोगे उतना कॉम्प्लेक्स लगेगा नहीं। सिंपल सी बात है, होते नहीं है कुछ लोग कि हमें शुरू करना नहीं आता, बस शुरू तुम कर दो, बाकी का काम मैं कर दूंगा। तो ये कह रहा है कि मैं पूरा डीएनए स्ट्रैंड बना दूंगा, बस काश मुझे थोड़ी सी डीएनए की स्ट्रैंड कोई बना के दे दे। हमने इसको एक थोड़ी सी डीएनए की स्ट्रैंड बना के दे दी जिसका नाम है प्राइमर। बट ये बेटा ये एक RNA की स्ट्रैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अ डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ की जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। इट इज अ RNA स्ट्रैंड, नॉट अ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये स्ट्रैंड बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है। बेटा आपने पढ़ा था कि आपकी जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है उसकी बैकबोन कौन बनाता है, फॉस्फेट, और आपकी शुगर बनाती है। सो दिस इज द बैकबोन ऑफ द RNA स्ट्रैंड। और ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, बेसिस हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एंड दिस इज योर फॉस्फेट शुगर। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, और 2 न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नॉर्मल आपकी क्या है बेटा, ये नॉर्मल आपकी ऐसे दिखती है। ये तुम्हारे पास नॉर्मल RNA की स्ट्रैंड है, ये AUG मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक ऐसी प्राइमर है मेरे पास जिसके बेसिस है AUG। हाँ देखो, प्राइमर को देख के कैसे खुश हो गया। अब मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड लेके आ रहा है जिसमें ये शुगर है, उससे अटैच फॉस्फेट है, और ये है साइटोसिन बेस मान लो। ठीक है, साइटोसिन। सिंपल, ये आपकी एक रेलगाड़ी के डब्बे से दूसरा डब्बा जोड़ देगा। सिंपल, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ रहा है। इसको जोड़ जोड़ के काम करना आता है, ये शुरुआत कहीं से नहीं कर सकता है। ठीक है,
और ऐसे करके हमारी जो स्ट्रैंड थी जिसमें AUG प्रेजेंट था वहां पे आपका C भी लग जाएगा। देखो इतना हिस्सा तो प्राइमर है और इतना हिस्सा वो है जो कि आपका RNA पॉलीमरेज लाया और उसने जोड़ दिया। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम ऑफ प्राइमर। तो DNA पॉलीमरेज ये 3 प्राइम एंड पे क्या हो रहा है बेटा, आपका जोड़ रहा है आपके न्यूक्लियोटाइड को। इसको शुरुआत करना नहीं आता, इसको बस जोड़ना आता है। फाइन, चलिए यहाँ पे हमारा DNA पॉलीमरेज खत्म हुआ। ये आपका मेन मजदूर है। इसको 2 तरह की बीमारियां हैं बेटा, ये अपना DNA को दूसरों को DNA देख देख के बनाता है, इसलिए ये DNA डिपेंडेंट है। दूसरी बीमारी है कि इसको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसको प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है ताकि प्राइमर के पिछले हिस्से में 3 प्राइम एंड पे अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके। नेक्स्ट एंजाइम हमारा अनवाइंडेज, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलिकेज, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलिकेज। ये है हमारा हेलिकेज। आपका जो DNA स्ट्रैंड होते हैं बेटा, दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में लिपटी होती है, आपस में कोइल्ड होती हैं। हमें इन स्ट्रैंड को क्या करना है बेटा, हमें इन स्ट्रैंड को खोलना है, हमें इन स्ट्रैंड को खोलना है। जब हमारी स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएंगी तब यहाँ पे हमारी एक डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगी और यहाँ पे हमारी दूसरी डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगी। समझे? DNA रेप्लिकेशन के लिए जब आप डॉटर DNA बनाओगे तो आपको अपनी पेरेंट DNA को खोलना भी तो है, स्पेस बनानी भी तो है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे कोइल्ड है, हमें स्पेस भी तो चाहिए DNA रेप्लिकेशन के लिए, तो हम इसको खोल देंगे, हम इसको ऐसे खोल देंगे। ये काम कौन करता है आपका, ये काम करता है अनवाइंडेज। नाम से ही पता लग रहा है अनवाइंड कर रहा है। इट अनजिप्स द DNA स्ट्रैंड, दोनों DNA स्ट्रैंड को दूर दूर कर देता है, दोनों DNA स्ट्रैंड को खोल देता है। कैसे? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन स्पेसिस। ये आपकी एक DNA की स्ट्रैंड है, ये दूसरी DNA की स्ट्रैंड है, इनके बीच में नाइट्रोजन स्पेसिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगी और ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो कैसे अनजिप करता है DNA स्ट्रैंड को? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस स्पेसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलिकेज। नेक्स्ट एंजाइम इज ट्रोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज DNA जाइरेज। जब हम DNA को खोलते हैं ना तो जो हिस्सा खुलता नहीं है वहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो जाती है, वहाँ की सुपर कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, उस सुपर कॉइलिंग, उस टेंशन को रिलीज करता है ट्रोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज DNA जाइरेज। समझ नहीं आया? देखो ये मेरे DNA की स्ट्रैंड थी। ठीक है, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा खोला है। हम एक बारी में पूरी स्ट्रैंड को नहीं खोलते हैं, क्योंकि अगर मैं एक बारी में पूरी स्ट्रैंड को खोलूंगी इट इज़ अ वेरी खर्चीला प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही एनर्जी रिक्वायर करेगी उसके लिए। मैं पूरी स्ट्रैंड को एक बारी में नहीं खोलती हूँ, मैं इसको थोड़ा थोड़ा खोलती हूँ। मान लो मैंने इसको ऐसे खोल दिया, ठीक है, ऐसे खोल दिया, ठीक है, ओनली इतने हिस्से को मैंने खोला है, तो बेटा इतने हिस्से पे क्या हो जाएगी, इतने हिस्से पे टेंशन डेवलप हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी यहाँ की, सुपर कॉइलिंग। इस सुपर कॉइलिंग, इस टेंशन को कौन रिलीज करता है, कौन कम करता है? ये करता है हमारा ट्रोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज DNA जाइरेज। ठीक है, सुपर कॉइलिंग का मतलब समझ में आया? मान लो इतनी स्ट्रैंड तो खुल गई, इतनी स्ट्रैंड का हो जाएगी, ऐसे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो इसको कौन रिलीज करता है, इसको कौन राहत देता है? आपका ट्रोपोआइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज DNA जाइरेज। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इट प्रिवेंट्स रीजॉइनिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड। आपने इतनी मेहनत से जो DNA की स्ट्रैंड खोली है, कभी वो वापस वाइंड ना हो जाए। समझ रहे हो? जो स्ट्रैंड तुमने इतनी मेहनत से खोली है, कभी वो दोनों स्ट्रैंड वापस रिजॉइन ना हो जाए, वापस उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए। तो इसको कौन प्रिवेंट करता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक स्ट्रैंड से बाइंड करता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा DNA मॉलिक्यूल था, तुमने इसको थोड़ा सा खोल दिया, ठीक है, थोड़ा सा खोल दिया तुमने इसको ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे बाइंड कर जाते हैं ये। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, ताकि वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। नेक्स्ट इज DNA लाइगेज। DNA लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू। तुमने DNA लाइगेज को अपने बायोटेक के चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, ग्लू है, फेविकॉल। इसका काम होता है आपके 2 DNA के स्ट्रैंड्स को जोड़ने का। ठीक है, मान लो एक ये DNA की स्ट्रैंड है, एक ये DNA की स्ट्रैंड है, दोनों को ज्वाइन करने का काम होता है इसका। ठीक है, DNA लाइगेज का। विद दिस एंजाइम्स आर ओवर, लेट्स मूव टू प्राइमर।
अब हम पढ़ते हैं प्राइमर के बारे में, थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। प्राइमर आपकी आरएनए की स्ट्रैंड होती है बेटा, डीएनए की स्ट्रैंड नहीं होती है। देखो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से आपकी इतनी प्राइमर की स्ट्रैंड पे इसके 3 प्राइम एंड पे कैसे ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है और ऐसे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। इतना हिस्सा तुम्हारा प्राइमर है और इतना हिस्सा वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि आपके डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड करा है। इट एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन टू स्टार्ट एररलेस रेप्लिकेशन। आपका डीएनए पॉलीमरेज तो बुलक्कड़ है, उसको तो पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करो रेप्लिकेशन। तो आपको अगर एररलेस, बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के रेप्लिकेशन चाहिए तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन। फाइन। प्राइमर की फॉर्मेशन होती है बाय द एंजाइम कॉल्ड एज प्राइमेज एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है बेटा जो कि आपके प्राइमर को बना रहा है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसाइजिंग प्राइमर स्ट्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज वंस इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस कंप्लीटेड, प्राइमर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए स्ट्रैंड इज रिमूव्ड एंजाइमेटिकली। अच्छा, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके प्राइमर स्ट्रैंड को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्राइमर स्ट्रैंड तो आरएनए की स्ट्रैंड है, प्राइमर स्ट्रैंड तो आरएनए है, ठीक है। अब आपको डीएनए में से इस प्राइमरी स्ट्रैंड को भी तो हटाना है, ठीक है। तो वो कैसे हम करते हैं बेटा? उसको हम रिमूव करते हैं बाय एन एंजाइम, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। समझ रहे हो? देखो, मान लो अब मेरा प्राइमरी स्ट्रैंड का काम खत्म हुआ, अब मुझे प्राइमरी स्ट्रैंड नहीं चाहिए, तो ये मेरा डीएनए पॉलीमरेज है, ये आएगा और ये बेटा यहाँ से 3 प्राइम एंड से, देखो इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा? इस प्राइमरी स्ट्रैंड को डाइजेस्ट करेगा, इस प्राइमरी स्ट्रैंड को हटाएगा। कौन सा डायरेक्शन में बेटा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस डायरेक्शन में ये हटा रहा है इसको, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज 1 आया और देखो कैसे इसने इतनी स्ट्रैंड को क्या कर दिया बेटा? डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। इतनी स्ट्रैंड को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो कि रिमूव करता है आपकी प्राइमरी स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो चलो अब करते हैं स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा रेप्लिकेशन में सबसे मुख्य बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इन इट्स एंटायर लेंथ कैन नॉट बी सेपरेटेड एज दिस विल नीड हाई एनर्जी। ऐसा नहीं है बेटा कि रेप्लिकेशन के लिए ये जो तुम्हारी पूरी डीएनए की स्ट्रैंड है ये एक बारी में पूरी खुल गई, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत खर्चीला प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हमें एटीपी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमको इस काम के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये काम तो करते नहीं हैं, हम टुकड़ों में आपकी डीएनए की लेंथ को खोलते हैं, ठीक है। हम टुकड़ों में खोलते हैं, टुकड़ों में डीएनए की लेंथ को खोलेंगे और वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिस जगह से हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं हम ओराई सीक्वेंस, ठीक है, उसे कहते हैं ओराई सीक्वेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। ऐसा नहीं डीएनए में, देखो पहली बात तो है, सबसे मेन पॉइंट है कि डीएनए एक बार में पूरा नहीं खुलता, ठीक है। हम डीएनए के स्ट्रैंड को एक बार में पूरा नहीं खोलते क्योंकि बहुत खर्चीला प्रोसेस है। फिर कहाँ से खोलते हैं बेटा? एक प्रॉपर डेफिनाइट रीजन से खोलते हैं हम डीएनए के स्ट्रैंड को और वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। उन डेफिनाइट रीजन को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराई सीक्वेंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जो 3 अल्फाबेट्स है ना बेटा, यहाँ से निकाला गया तुम्हारा ओराई सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ से निकाला गया तुम्हारा ओराई सीक्वेंस, ठीक है। ओराई सीक्वेंस जो होता है ना बेटा, यहाँ पे तुम्हारा अडेनिन और थाइमिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होते हैं 3, तो 3 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, 2 बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। इसलिए तुम्हारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो कि रिच होती है इन एटी, ठीक है। जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड खुलेगा और जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ सिंगल ओराई सीक्वेंस होती है, प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओराई सीक्वेंस होती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? एक ओराई सीक्वेंस है। यहाँ पे तुम्हारे पास डीएनए के स्ट्रैंड को खोला जाएगा, ये मैंने एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए, ये तो मैंने पहले ही खोल के दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। ये ओराई सीक्वेंस है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड को खोल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रैंड को खोल दिया जाएगा, यानी इनके पास एक ओराई सीक्वेंस होती है। वहीं इन यूकैरियोट्स देयर आर सेवरल थाउजेंड ओराई सीक्वेंस,
कई हजारों और आई सीक्वेंस होती है। यहाँ पे तुम्हारा डीएनए स्ट्रैंड्स खुलेंगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन होएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये सारी और आई सीक्वेंस है, ये सारी और आई सीक्वेंस है। और आई सीक्वेंस क्या होती हैं? जहाँ पे स्ट्रैंड खुलेंगी प्लस जहाँ से तुम्हारा रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होएगा। स्ट्रैंड ओपन होएगा, रेप्लिकेशन होगा। कितनी और आई सीक्वेंस है यूकेरियोट्स में? 1000। तो चलिए एक और आई सीक्वेंस को जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो जूम करके मैंने देख लिया। अब हम रेप्लिकेशन के सारे स्टेप्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आंखें खोल खोल के, कान खोल खोल के सुनना है तुम्हें सारा। ठीक है, ये है तुम्हारा अनवाइंडेज, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलिकेस। इसका काम है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ऑफ और आई सीक्वेंस। देखो इसके हाथ में क्या है? चाकू। क्या करेगा बेटा? ये यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा ऐसे, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में दूर दूर हो जाएंगी। एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एडेनिनोथाइमिन है और 1 2 3 3 ग्वानिन और साइटोसिन है। तो मैंने कहा था ना ओराई सीक्वेंस इज रिच इन एटी। ऐसे ही याद दिलाई थी तुम्हें ये पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ? तुम्हारा अनवाइंड आएगा, हाथ में चाकू लिए और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, ये स्ट्रैंड अलग हो गई, ये स्ट्रैंड अलग हो गई। यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गई। देखो सुपर कॉइलिंग टेंशन हो गई यहाँ पे डेवलप। ये देखो कितना खुला खुला था और ये कितना हो गया? ये कितना सुपर कॉइल्ड हो गया। टेंशन डेवलप हो जाएगी तुम्हारी फिजिक्स में जो तुम पढ़ते हो ना, रस्सियों में टेंशन डेवलप हो जाना। हाँ, ये वही टेंशन है। ठीक है, दिस सुपर कॉइलिंग, दिस टेंशन इज रिलीज्ड बाय ट्रोपो आइसोमरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए जाइरेज। देखो डीएनए जाइरेज जो होता है ये होता है तुम्हारे पास प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो होता है डीएनए जाइरेज और यूकैरियोट्स में होता है ट्रोपो आइसोमरेज। ठीक है, चलो तो इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करा ट्रोपो आइसोमरेज। तुम्हारा अनवाइंडेज यहाँ देखो आके बैठा हुआ है। ठीक है, पूरा स्पेस है ना, दिस स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज योर रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे तुम्हारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बैठे हुए हैं ताकि वापस तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। टेंशन भी रिलीज हो चुकी है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि वापस आपके पास क्या हो जाए? वापस हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने। अनवाइंडेज ने स्पेस भी कर दिया है। ठीक है, मतलब स्ट्रैंड को खोल भी दिया है। अब आएगा तुम्हारे पास प्राइमर। ये देखो प्राइमर आया, प्राइमर आया। मैम प्राइमर ऐसे क्यों लगा? अगर एक प्राइमर यहाँ है तो दूसरा प्राइमर यहाँ क्यों नहीं है? अगर एक यहाँ है तो दूसरा प्राइमर यहाँ क्यों नहीं है? बताती हूँ बेटा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को स्ट्रैंड बनाने कुछ इस तरीके से ताकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 प्राइम हो और एंड पॉइंट पे 3 प्राइम हो। देखो 5 प्राइम कॉम्प्लीमेंट विद 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस केस में देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे एंड करेगा। दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसीलिए अगर प्राइमर यहाँ होता तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, यहाँ पे एंड करना पड़ता, ये 5 प्राइम हो जाता, ये 3 प्राइम हो जाता, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए एक प्राइमर यहाँ लगा, एक प्राइमर यहाँ लगा। ये डीएनए पॉलीमरेज इसको लेके आया है, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज इसको लेके आया है और लगाना स्टार्ट कर दिया। इसने ये स्ट्रैंड ऐसे बनाने लग गया, ये ऐसे, और ये स्ट्रैंड ऐसे बनाने लग गया। ठीक है, देखो इसने ये वाली स्ट्रैंड ऐसे बना दी इस डायरेक्शन में, इसने इस वाली स्ट्रैंड को ऐसे बना दी। हमें बस इतनी छोटू सी स्ट्रैंड थोड़ा बनानी है, हमें तो पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रैंड बनानी है। अब हमें और स्पेस खोलना है, अब मुझे इतने हिस्से को भी रेप्लिकेट करना है। तो आपका ये जो डीएनए अनवाइंडेज है, ठीक है, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इतना स्पेस और खुल जाएगा, इतना स्पेस और खुल जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इतना स्पेस और खुल गया। आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है ऐसे मूव कर रहा था। पहले मैं इस स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ बेटा, इस पर फोकस करना। यहाँ का डीएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव कर रहा था तो फर्दर भी वो ऐसे मूव करता रहेगा, है ना। एक प्राइमर से काम चल गया, ऐसे मूव कर रहा था और ऐसे मूव करने लग गया। ठीक है, बट दिक्कत यहाँ की है, यहाँ प्राइमर लगा हुआ है, ऐसे है। ठीक है, यहाँ प्राइमर लगा हुआ है, ऐसे है। इतनी स्पेस के लिए मुझे और प्राइमर चाहिए होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अब हम इस स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इस स्ट्रैंड पे फोकस करते हैं। ये वाली स्ट्रैंड ऐसे है, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए अनवाइंडेज बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्राइमर था तुम्हारा, ये तुम्हारा प्राइमर है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहाँ से एंड पॉइंट हुआ, यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है।
अब हमने क्या करा बेटा, इसको इधर की तरफ हमने मूव करा, अब क्या आएगा, ये थोड़ा और स्पेस इकट्ठा हो गया। यहाँ तुम्हारा वो प्राइमर बैठा हुआ है, यहाँ से तुमने स्टार्ट करा था, यहाँ से तुमने खत्म करा था, दिस इज योर 5 प्राइम, दिस इज योर 3 प्राइम, बट व्हाट अबाउट दिस स्पेस? आप उल्टा नहीं चल सकते, आप ऐसे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के 3 प्राइम एंड की तरफ अपना नया स्ट्रैंड बनाता है। इस केस में जहाँ पे अनवाइंडेज यहाँ बैठा हुआ है, ये तुम्हारा प्राइमर है, ये प्राइमर का 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। ऐसे आपने एक नई स्ट्रैंड बनाई थी, ये उसका 5 प्राइम है, ये उसका 3 प्राइम है। अब जब आपने नया, आपके पास नया रेप्लिकेशन फॉर्क आया, आपने और स्पेस खोला, अब आप स्ट्रैंड को ऐसे तुम बना नहीं सकते, तो आपने एक नया प्राइमर लगाया इधर, यहाँ उसका 5 प्राइम, यहाँ उसका 3 प्राइम, और यहाँ से एक नई स्ट्रैंड बनी ऐसे, समझ रहे हो? यहाँ एक और नया प्राइमर आया, इतनी स्पेस के लिए मैं तुम्हें चलो दिखाती हूँ। ऐसे था ये स्पेस पूरा, ये स्पेस ऐसे था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं ऐसे तो जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये इसका 5 प्राइम है, प्राइमर का ये 3 प्राइम है। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से चलता है और यहाँ जाता है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। प्राइमर के 5 प्राइम एंड पे थोड़ा ऐड करेगा अपना नया न्यूक्लियोटाइड, तो क्या होगा, एक नया प्राइमर आएगा, एक नया प्राइमर जिसका 5 प्राइम इधर है, जिसका 3 प्राइम इधर है, और यहाँ से इसके 3 प्राइम से एक और नई डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा। फिर ये और इधर जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्क खुलेगा, ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा, और यहाँ एक और नया प्राइमर आएगा, यहाँ पे एक और नई स्ट्रैंड, फिर ये नया प्राइमर, ये नई स्ट्रैंड, ये नया प्राइमर, ये नई स्ट्रैंड, ऐसे। इस स्ट्रैंड के तो मज़े ही मज़े हैं। क्यों? इसे तो बस ऐसे ही कंटिन्यू करना है, तब इसका नाम है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड। बट तुम इस स्ट्रैंड के टुकड़े देखो, यहाँ एक फ्रेगमेंट, यहाँ एक फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट को कहते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और उससे भी बड़ा ब्लंडर ये है कि यहाँ पे मैंने ओकाज़ाकी की जगह कुछ और लिखा हुआ है। इन्हें कहते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की वजह से ये स्ट्रैंड हो चुकी है डिसकंटिन्यूअस, तभी हम इस द न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लैगिंग स्ट्रैंड। बीच में लैग कर रही है स्ट्रैंड, बीच में टुकड़ों में बटी हुई है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में बटी हुई है। इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है आपका डीएनए लाइगेज, आपका फेविकॉल मॉलिक्यूलर ग्लू। ये फॉर्म करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए के टुकड़े। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों को ज्वाइन करता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस स्ट्रैंड को ज्वाइन करेगा आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इन प्राइमर्स को कौन रिमूव करेगा? इनको रिमूव करेगा तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। याद है, बताया था मैंने तुम्हें कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है आपके प्राइमर को 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड करते हुए डाइजेस्ट करता है। मतलब ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, तो यहाँ से ऐसे डाइजेस्ट करेगा इसको, ऐसे खाएगा इसको, ऐसे। यहाँ पर ये है इसका 5 प्राइम एंड, ये है इसका 3 प्राइम एंड, तो यहाँ से इसको डाइजेस्ट करेगा इस तरफ से, समझ में आया। और इन 2 फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करेगा? आपका मॉलिक्यूलर ग्लू, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आपका एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। यस, दिस वाज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन, सोर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जो तुम्हारा मजदूर, तुम्हारा मेन मिस्त्री जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, जो अपने हाथ में, छोटे छोटे से हाथ में जो न्यूक्लियोटाइड लेके आ रहा है, शुगर, फॉस्फेट, यहाँ पे बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ कहाँ से आ रही है? इस चीज़ को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये आखिर ला कहाँ से रहा है? कौन सी दुकान पे मिल रहा है तुम्हारा ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड? ये मिल रहा है तुम्हारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से। डीऑक्सीराइबोस का मतलब है यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर होने वाली है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है इससे अटैच होएगा बेस, जो कि तुम्हारा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है। और ट्राइफॉस्फेट का मतलब है यहाँ पे 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं, ठीक है, जो तुम पढ़ते हो ना, ATP, GTP, TTP, CTP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटाइडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये वो है तुम्हारा 3 फॉस्फेट है। 2 फॉस्फेट को हम रिमूव कर देंगे। ये होता है तुम्हारे हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये रिलीज करेंगे एनर्जी। जैसे ही 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे, ये रिलीज करेंगे एनर्जी को। ये होते हैं बहुत ही हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये रिमूव होंगे, देखो ये ऐसे रिमूव हो गए, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और तुम्हारा क्या रह गया? तुम्हारा रह गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, यह डीऑक्सीराइबो शुगर,
और ये तुम्हारा क्या है, बेस फॉस्फेट। ये तुम्हारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि तुम्हारा हो गया एएमपी, एटीपी से बनेगा एएमपी, जीटीपी से बनेगा जीएमपी, टीटीपी से बनेगा तुम्हारा टीएमपी एंड सीटीपी से बनेगा तुम्हारा सीएमपी। ठीक है, यहां से तो मिल गई एनर्जी बेटा, और यहां से तुम्हारे पास सबस्ट्रेट मिल गया जो तुम्हारा मजदूर हाथों में लेके आ रहा है अपने। ठीक है, एक तीर से दो निशाने हो गए, तुम्हारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा सबस्ट्रेट भी दे रहा है और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ई कोलाई contains 4.6 into 10 raised to power 6 base pair and replication completes in 18 minutes. So average rate of polymerization will be approximately 2000 base pair per second. आपकी जो ई कोलाई बैक्टीरिया बेटा उसमें देखा गया कि उसके जो डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, उसमें है टोटल 4.6 into 10 raised to power प्लस 6 बेस पेयर है उसमें। ठीक है, इनकी रेप्लीकेशन, इनको डुप्लीकेट कैसे करते हैं, इसकी दूसरी कॉपी बनने में आपकी 18 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब पता लगता है कि एक सेकंड में 2000 बेस पेयर लगा देता है आपका डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई। ई कोलाई एक सेकंड में आपके 2000 बेस पेयर ऐसे लगा देता है। ये उसका 5 प्राइम, ये उसका 3 प्राइम, समझ गए? ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। देखो, रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, बट फर्क होता है थोड़ा बहुत। मतलब फर्क ऐसे होता है, प्रोकैरियोट्स में एक ओराई सीक्वेंस होती है, हम में 1000 ऑफ ओराई सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, पहला फर्क ये। दूसरा, इनमें डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, हम में 5 टाइप के होते हैं। तीसरा, एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि इसके पास होता है डीएनए जाइरेज जो कि टेंशन को रिलीज करता है, और हम में जो टेंशन रिलीज करता है वो है तुम्हारा ट्रोपोआइसोमरेज। ठीक है, ट्रोपोआइसोमरेज, इतना फर्क होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में होता है आपके 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज। मतलब आपका जो घर बनाने वाला है मिस्त्री, वो 3 है, 3 आपके मिस्त्री हैं। एक है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। सब एक ही काम करते हैं, डीएनए बनाते हैं इन सेम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, सब घर बनाना जानते हैं और सब एक ही डायरेक्शन में घर बनाते हैं, बट फर्क है स्पीड का, रेट का फर्क है। ये भाई साहब ऐड करते हैं 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। ये 1 मिनट में सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि सबसे मेन है, क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। 1 सेकंड में, सीधा 1 सेकंड में, ये मिनट में काम कर रहे हैं, ये 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। ठीक है, तो मेन काम कौन है? मेन काम ये वाला मिस्त्री कर रहा है, तो पैसे इसको देने हैं ज़्यादा, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट है बेटा इनकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लिख लेना इसको अगर लिखना चाहो तो। ठीक, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है कि डीएनए को हटाने का काम, डीएनए को हटाने का काम। देखो याद करो, जो हमारा प्राइमर है उसको आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करता है, कौन से डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रिमूव करता है। साथ ही थाइमीन डाइमर को भी रिमूव करता है। थाइमीन डाइमर मतलब होता है एडेनिन के सामने आता है थाइमीन। मान लो किसी केस में थाइमीन के सामने थाइमीन आ रहा है, इस चीज को रिमूव करता है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, बट रिमूव कैसे करेगा? ऑलवेज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये भी रिमूव जब करता है, जिन भी चीज़ों को रिमूव करता है तो हमेशा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही रिमूव करता है, और ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही रिमूव करता है। यूकैरियोट्स में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। अब बात करते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स के बारे में। एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास 2 डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। एक होती है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक थी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस थी क्योंकि कंटिन्यूअस थी, यहाँ तुम्हारा प्राइमर था और यहाँ से वो स्टार्ट करा और ऐसे एक्सटेंड कर गई। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी थी आपकी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से, टुकड़ों में बटी हुई थी। ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। बाद में दीज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स वर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, ऐसे। अच्छा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का दूसरा नाम लैगिंग फ्रेगमेंट्स भी है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का दूसरा नाम लैगिंग स्ट्रैंड भी है। ठीक है, इस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ से 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम। ठीक है, और आपके कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डायरेक्शन ली है। ठीक है, देखो
आपका ये हेलिकेज है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मुझे पोलैरिटी भी इसी डायरेक्शन में लेनी है। अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आपकी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिमिलरली कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। टेम्पलेट की जो पोलैरिटी है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की टेम्पलेट की जो पोलैरिटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज डायरेक्शन का बेसिस है ये। Oh my God! So with this, a बड़ा थैंक यू कम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको समझ में आ गया है एंड किस इन फ्यूचर आपको और भी किसी बायोलॉजी के टॉपिक्स में जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उस पर वीडियो आपको चाहिए, सो डू कमेंट मी, ठीक है। क्योंकि समझ सकती हूँ मैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो जाते हैं जब आप इन्हें पहली बार पढ़ते हैं, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो और भी आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। बट ऐसे केस में अगर आपको मेरी याद आए तो बहुत अच्छी बात है। सो डू ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लाइकोप्रॉन के ऊपर भी वीडियो ज़रूर डालेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बाय बाय।